शराब पीने से मति मारी जाती है। ये अक्ल अगर हम लोगों के पास रहे तो कितना मजा आएगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आपको अपना रस आए ऐसा प्रयोग सीख लीजिए। सुबह नींद में से उठते हैं, तुरंत चाय को इधर उधर को न जाके, रात को दिन भर के कर्मों की थकान मिटाने के लिए रात को हमारा मन बुद्धि जिस परमात्मा में डूबा था उसी परमात्मा से हमारा मन इस समय शांत और मधुर है। हम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं। चाहे तुम मुसलमान हो, उसको अल्लाह बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको अल्लाह बोलने में डर नहीं लगता तो तुमको राम बोलने में क्यों सुग आती है? जय राम जी की। कृष्ण बोलने में तुमको क्यों एलर्जी होती है भैया? सब एक नूर थे, ला इल्ला इल्ला। जब उस मालिक के सिवा कोई नहीं है तो फिर इसको तोड़ो और उस काफरों को मारो या काटो या खुदा बिस्म देगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जिसमें सबकी भलाई है उसी में तेरी भलाई है, उसी से खुदा और भगवान राजी रहता है। जय राम जी की। सुबह 2 मिनट बिस्तर पर ही 1-2 मिनट शरीर को खींचो ताकि वो जीवनी शक्ति ज्यादा आए। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है ऐसे नींद में से उठो, 2-3 मिनट शरीर को खींचो, फिर ढीला छोड़ो ताकि जहां तुम्हारा घिसाव है, शरीर को जरूरत है, वहां एनर्जी सेट हो। फिर 2 मिनट शांत होकर बैठो, श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए गिनती, और आखिरी 2 मिनट जोर से हंसो। आपके स्वास्थ्य को तो आनंद होगा, आपके स्वास्थ्य की तो रक्षा होगी, आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी, और ये शराब कबाब और डिस्को विस्को की गुलामी भी छोड़ने में आप सफल हो जाएंगे। हरि नाम की शराब सुबह से ही पीना चालू कर दीजिए। रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो दिन भर में जो आपने काम किए उन पर सिंहावलोकन कीजिए। काम करने की सत्ता तो उसी से आई है, मानो चाहे न मानो। तुम्हारे हाथ पैर तो मशीन मात्र है, पावर हाउस तो वो चैतन्य आत्मा है। बुद्धि को भी उसी से सत्ता आई, मन को भी वहां से आई और तन को भी वहां से आई। हे परमेश्वर, दिन भर मैंने जो कर्म किए, वो आज जो मैंने कर्म किए उसमें अभी योग नहीं था, तेरी स्मृति नहीं थी, मेरे को इतना रस नहीं आया, मेरे कर्मों में कमी थी। आज जो भी संभाल के अच्छे काम किए, कल इससे भी ज्यादा बढ़िया करूं। अभी थोड़ा सा अच्छा करता हूं और वाहवाही की वासना सताती, थोड़ा सा करता हूं और अहंकार उभर आता है। करण करावन हार तो तुम हो, लेकिन बीच में मेरा अहम घुस जाता है। हे प्रभु, बुरे काम तो छुप छुप के कर लेता हूं, लेकिन अच्छे काम करता हूं और दिखाने की आदत में अच्छे कामों का मजा ही चला जाता है। अब अच्छे काम तो तू देखता है और बुरे भी तू देखता है। कल से बुरे न करूं और अच्छे करने में तेरा साथ और सहकार मिले, ऐसी प्रभु कृपा करना। छोरा कछोरा हो सकता है लेकिन मावतर कुमावतर नहीं होता है। मैं तेरी शरण हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, बोधम शरणम गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, आत्मम शरणम गच्छामि, या गुरुम शरणम गच्छामि। है तो वही का वही, गुरु का गुरु भी वही है, बोध स्वरूप वही है। ऐसा चिंतन करते करते आप सोइए। मैं कर्म तो करता हूं लेकिन मेरे कर्मों में अभी योग की बहुत कमी है। उस कमी को तेरे सिवा और कौन पूरी करेगा। मैं जो काम करूं, सेवा कार्य करूं, मन लगा के करूं और फल का भिखारी न बनूं। फल दाता तो ख्याल रखता है। हम छुप के पाप करते तो उसका भी फल मिलता है, तो अगर शुभ कर्म करे तो उसके फल की इच्छा क्यों रखें? वो अनंत गुना होकर आएगा प्रभु। लेकिन इस बात का अभी मुझे ज्ञान नहीं है दाता। तेरी प्रीति के लिए सेवा करूं। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और दूसरे ऐसे कोई संत बैठे थे। किसी ने कहा हम हरि बोल करे, कीर्तन करे तो क्या फायदा होगा। बाबा ने कहा ये कोई खास बनिया दिखता है। सब काम पैसा कमाने के लिए होता है क्या? बच्चे खेलते तो क्या फायदा मिलेगा? उनको खेलते समय मेहनत होती है, लेकिन खेलने में इतना रस आता है कि उनको मेहनत नहीं दिखती।
ऐसे तुम कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खेल समझ कर करो। कुलीन राजकुमार की नहीं तुम कर्म को करो, न कि मजदूर की नहीं। एक भाई साहब जा रहे थे, क्यों साहब नौकरी पे जा रहे थे? बोले नहीं नहीं, मॉर्निंग वॉक लेने को जा रहा हूँ। कैसे हो आप, ठीक है ना? हाँ। कैसा साहब आप ठीक है? क्या हाँ देखो घूमने जा रहा हूँ। उसके पैरों में पायल थी, चेहरे पर मुस्कान थी, हृदय में प्रसन्नता थी। क्यों? कि मन भावन कर्म करने जा रहा है, प्रसन्नता से करने जा रहा है, सहज भाव से सैर करने जा रहा है। वही साहब थोड़ी देर के बाद गुजरा, क्यों साहब सैर करने जा रहे? उसने सिर कूटा, अरे यार क्या सैर करने, ड्यूटी पे जा रहा हूं। माथा कूटा, पैर तो वही के वही, सड़क तो वही के वही, साहब तो वही का वही, लेकिन अब ऑफिस में जा रहे मानो मुसीबत में जा रहे। यार ड्यूटी पे जा रहा हूं। नहीं, जैसा सैर करने को जा रहे हो ऐसा ही ड्यूटी पे जाते समय तुम्हारा चित्त आनंद का अनुभव करे, क्योंकि ये भी मेरा एक कर्म कर्तव्य है। बोझा समझकर काम न करो। और जो भी कठिन काम मिले, कुछ ऐसे पलायनवादी साहब होते हैं कि फाइल पर ये हमारा नहीं, उस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट के पास गए बाबा तो बोले उधर जाओ, धक्के खिलाते। क्यों? कि सिग्नेचर करने में डरते कहीं फंस न जाए। और बाबा जब पैसे मिलते हैं और कुछ फाइल पर वजन पड़ता है तो फिर जरा कर लेते। उस पर उसके हिस्से, उसके पल्ले नहीं, अपने हिस्से का काम तो आप करो। कभी कभार दूसरे के हिस्से के काम में भी आप उत्साह से हाथ बटाओ तो आपका काम करने का आनंद आएगा और काम करने की आपकी योग्यता बढ़ेगी। क्या करे, काम कितना भी करे पगार तो उतना ही मिलता है, फिर क्यों इतना काम करे? 2 घंटा काम करने वाले को भी उतना ही पगार मिलता है, और हाजिरी भर के भटकते रहते हैं ऐसे हरामखोरों को भी उतना ही पगार मिलता है। तो बाबा जी हमें तो 6 कलाक करते हैं, फिर हम क्यों कस के काम करें? कस के काम करोगे तो पसीने का अन्न और पसीने का धन तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे मन को प्रसन्नता देगा। और सही करके भागते फिरोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे को भूत की नाई भटकाता रहेगा और तुम्हारे बेटी बेटों को लवर लवरियों के चक्कर में सत्यानाश कर देगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तुम न्यायाधीश है तो किसी नेता के दबाव में आकर या पैसे की लालच में आकर अन्याय मत करना, नहीं तो वही कर्म आपको बांधने वाला हो जाएगा। हाँ, कोई बेगुनाह है तो आप न्यायाधीश और समझते हैं तो अपने पूरे बलबूते से उसको न्याय दिलाइए, उसे बरी करिए। लेकिन कोई खून करके आया या बदमाश है और पुलिस है उनसे मिल मिला के और आप भी दे देते कि फ्री, तो ये आपका कर्म आपके लिए बोझा हो जाएगा। गुंडागर्दी को आप पोषण देने में सहायक बने तो आप प्रकृति के विधान के अनुसार दंडनीय हो जाएंगे। डोंगरे महाराज जी कथा करते थे। भागवत की कथा में डोंगरे महाराज ने कहा कि एक न्यायाधीश था, उसके पास केस गया। केस क्या गया कि कौवा बैठा था और हंस हंसिनी वहां से गुजरे, रात वासा वहां किया। कौवे की दिल बेईमान हो गई, हंसनी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। केस कोर्ट में गया, न्यायाधीश के पास कौवा पहुंच गया कि प्लीज आप इतना काम कर दीजिए तो मैं आपको भी आपके पिता दादा के पूर्वजों के दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश आ गए, कोई छाबड़ी लेके जाते, कोई कवर लेके जाते। कौवा छाबड़ी कैसे उठाए, कवर कैसे ले जाए? कौवा ने कहा मैं तुमको बाप दादाओं का दर्शन करा दूंगा, पितरों का दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा करो कि हंसिनी को अलग जगह पर छुपा के रख के आओ और मैं ऑर्डर दूंगा कि जिसका प्यार पक्का वो हंसिनी के पास पहले पहुंचेगा। तो हंस को तो पता नहीं रहेगा, तू पहले पहुंच जाएगा तो मेरे को जजमेंट देने में कोई आपत्ति नहीं। मैं कह दूंगा कि कौवा का हंसिनी से प्यार है, अतः हंसिनी कौवे की ही पत्नी हो सकती है, ये कायदा कहता है। इस प्रकार का जजमेंट मिल गया कौवा को। अब न्यायाधीश साहब कहते